TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलिए आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। हाँ मित्र, आई आज शुरू करी जा अध्याय 22 के। तो 4 पद में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी यशाया नबी की किताब 4 पद एह तरी से बता रहल बा, जौना के कि हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। सुनी ध्यान से। ऐसे हम कहतानी, आपन नजर हमरा से फेर ला, हमरा के फूट फूट के रोवे दा, हमरा प्रजा के बेटी के विनाश के कारण हमरा के संतावना देवे के कोशिश मत कर। यशाया नबी जब कहताने हमार नगर यरूशलेम, उ एकरा में सब इस्राएल के भी शामिल कर रहल बने। उनका दुख बा दक्षिण के राज्य यहूदा और उत्तरी राज्य इस्राएल के वर्तमान दुर्दशा पर। मित्र, यही 22 अध्याय के 9 और 10 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। सुनी ध्यान से। और तू दाऊद नगर में देखल कि शहर पनाह में कतना दरार बा, और तू निचिला पोखरा में पानी जमा कइले बाड़ा। तब तू यरूशलेम के मकान सब के गिनला, तब सह पनाह के मजबूत बनावे खातिर अनेक घर ढाही दिहला। भाई बहन, हिजकिय्याह राजा यरूशलेम के रक्षा के उपक्रम में ई उपाय पहले ही क के रखले रहले। उ एगो काम कइलन कि उ झरना के आसपास एगो देवाल खड़ा क दिहलन, जौना से कि नगर में कोनो दुश्मन पानी के आपूर्ति ना रोक दे। ऐसन प्रबंध आज भी देखल जा सकता। ई वहाँ आज भी मौजूद बा। ई देश भविष्य के विषय है। इतिहास बतावले कि आखिरी में यरूशलेम के आजाद कइल गइल और फिर भविष्यवाणी के अनुसार ओकरा के अधीन कइल गइल। अतः इतिहास भविष्यवाणी के पूर्णता ना हो। आगे बाचल भविष्यवाणी पूरा होखे के बा। अभी भविष्यवाणी कुछ बाकी बा। यहाँ यशाया कौना घेरा बंदी और कौना दुश्मन के उल्लेख कर रहल बने। फारस के तो नाम लेके उल्लेख कइल गइल बा, पर जब यरूशलेम खंडहर में बढ़ल गइल रहे, फारस शक्तिमान रहन। ई निश्चित बा कि जतना यरूशलेम के दुश्मन रहले उ यहाँ हमनी के सामने बने। असूरी जौन की घेराबंदी कइले रहले पर नगर में ना फसले। तब उत्तर दिशा से आखिरी दुश्मन अइले लोग, पर उ ओह नगर में ना घुस सकी हैं। ये दोनों घटना के अंतराल नगर के अनेक बार बंदी बनावल गइल बा। यह है यरूशलेम के बोझ, एकरा खातिर ठहरावल दंड। अब कुछ बात सेबना और एलियाकीम के विषय अचानक ही यहाँ ऐतिहासिक प्रपत्र में यरूशलेम के संग्रहालय से हिजकिय्याह के राज से ई तथ्य उभर के सामने आ रहल बा। अनेक सेबना में मसीही विरोधी एंटी क्राइस्ट के प्रतिरूप देखले बानी। वही तरी एलियाकीम में मसीह यीशु के जौन की पृथ्वी पर मसीही विरोधी के उखाड़ फेंकी हैं। 15 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, एह पद के हम लोग सामने पढ़ल बनी। सेना सबके यहोवा परमेश्वर एह तरी कहताने, सेमना भंडारी के पास जा, जौन की राजघराना के मैनेजर यानी कि प्रबंधक हमें, और उनका से कह। मित्र, सेबना राजा के
कोष से लगल अधिकारी सबके प्रधान रहे और उ कोष में आ रहल राशि के दुरुपयोग करत रहले। और यही अध्याय के पद 16 इस तरी से बता रहल बा, तू जवन की ऊंचा स्थान पर कब्र खोदवावत और अपना खातिर चट्टान में स्थान गढ़वावत अड़ा, ओकर इहवा का काम और इहवा तोहार के बा कि तू इहवा आपन कब्र खोदवले बड़ा। मित्र, सेबना द्वारा अपना खातिर एगो कब्र के खोदवावल इस तथ्य के घोतक रहे कि एकरा द्वारा वो अपना नाम अमर करे चाहत रहन। ये एगो व्यंग्यपूर्ण स्थिति रहे। उनकर मुअल एगो बड़ा दुखदायी रहे और उनका के उहाँ में गाड़ल जाए के भी रहे। ऐसा लाग रहल बा कि सेबना एंटी क्राइस्ट के पूर्व परछाई या एगो झलक मात्र रहे। आई कुछ तथ्य एलियाकीम के विषय देखी जा तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी यशाया नबी की किताब 22 अध्याय के 20 और 21 पद यह तरी से बता रहल बा, ओ दिन हम हिलकिया के बेटा आपन दास एलियाकीम के बुलाइब, तोहार कुर्ता ओकरा के पहिराइब, तोहार कमर बंद ओकरा पर कस के बांधब, तोहार अधिकार ओकरा के दे देब और ऊ यरूशलेम के निवासी सब तथा यहूदा के घराना के पिता ठहरी हैं। मित्र भाई बहन, एलियाकीम ऊ मंत्री रहन जौन की सेबना के मृत्यु पर यह पद पर बैठावल गइल रहन। एलियाकीम एगो स्वार्थी आदमी रहन। एलियाकीम और इस सेबना में आकाश और पाताल के अंतर रहे और यह दोनों के यशाया हमनी के सामने प्रस्तुत कैले बने। दोनों परस्पर विरोधी रहन। सेबना एंटी क्राइस्ट हमें और एलियाकीम में मसीह यीशु के झलक ह। इनकर भाषा भी एगो खास ह। यही अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहल बा, तब हम दाऊद के घराना के कुंजी ओकरा कंधा पर लाद देब, यदि वो कुछ खोली है ओकरा के केहू बंद ना कर सकी, ओकरा के केहू बंद यानी कि खोल ना सकी, और जब मन कुछ वो बंद करी है ओकरा के केहू खोल ना सकी। इ पद हमनी के नया नियम में फिलदलफिया के कलीसिया के स्वर्गदूत के याद दिला रहल बा, जौन की विपत्ति और सत्य है, जौन की दाऊद के कुंजी अपना किने रखता, ओकरा खोला के केहू बंद नहीं कर सकत। ई कैसन सुघर आश्वासन है कि हमनी के उनका हाथ में अपन जिंदगी छोड़ सकतानी जा, याद दे सकतानी जा, जकरा किने दरवाजा खोले और बंद करे के पूरा अधिकार बा। पद 25 में प्रभु कहताने, ओ दिन ठोस स्थान पर गाड़ल गोइल खूटा ढीला हो जाई, वो टूट के पृथ्वी पर गिर जाई और ओह पर लटकावल गोइल बोझ जमीनी पर गिर के चकना चूर हो जाई। ई प्रभु के वचन है। ओ दिन के आशय ई भी महाक्लेश काल है। यहाँ फोटो पेश कइल जा रहल बा मसीह विरोधी सेबना के। भविष्य में उभरे वाला मसीह विरोधी पर अनेक लोग अटूट विश्वास स्थापित कर दी हैं, उनका से सहायता के अपेक्षा करी हैं, यहाँ तक कि ऊ ई समझ ली है कि उहे मसीह हमें जौन की आवे वाला रहन, पर ऊ ओ ढीला खोटी के सहारा है जौन की बोझ यानी कि कोनो भारी चीज टांगत ही खूटी के साथ सामान गिर जाला और गिर के चूर चूर हो जाला। का कबहू रुआ के ऐसन अनुभव भइल बा? रुआ दीवाल में कील गड़नी और रुआ ओकरा पर कुछ भारी चीज के टांग देनी और वो कील सहित चीज जमीनी पर गिर गई। मसीह यीशु ऐसा ना हमें, वो विश्वास जोग हमें रुआ उनका पर निर्भर कर सकतानी और पूरा तरी से
सेबना उ कील ह जौन की बोझ रखते ही नीचे आ गिरल। यह स्थिति उन्हीं लोग के ह जे उनका जैसन हमें कारवा विश्वास जोग और मजबूत खूटी यानी कि कील पर आपन बोझ टांग रहल बानी। रुआ में से ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की यह विषय आश्वासत नहीं खन। उन लोग आपन अनमोल बोझ ऐसना खूटी पर लाद रहल बाणे जौन की शीघ्र ही स्थान छोड़ जमीनी पर आ गिरल बा। उदाहरण के खातिर वो आपन पूंजी निवेश करलन और फिर वो धोखा के सामना करे के पड़ेला। वो एगो विख्यात वकील के हाथ में आपन केस सौंपेलन और वो वकील दूसरा पक्ष से पैसा खा के राउर केस डुबा देला। वो सही खूटा ना पहचानले। वो बिजनेस में आपन पसीना के कमाई लगा देले और उनकर पार्टनर उनकर रुपया ले चपत हो जाला। कुछ लोग कोनो पास्टर पर आंख मूंद के भरोसा कर लेले और ओकर परिणाम होला घोर आत्मिक यानी कि हानि। यहाँ तक कि सड़क के स्थान पर नरक में प्रवेश कइल केवल एगो विश्वास जोग हमें और ऊ हमें जानता नहीं के मसीह यीशु हमनी के आशा बा रुआ उनके के आपन बनौले बानी। आई अब देखी जा अध्याय 23 के। ये अध्याय के मुख्य विषय है शोर के बारे में विश्ववाणी। रुआ के याद हुई ई भविष्यवाणी श्रृंखला हम अध्याय 13 से शुरू कइल गइल रहे। एकरा में 11 गो भविष्यवाणी और दंड के निर्णय पेश कइल गइल बा। 11 गो देश के विरुद्ध ये सब इसराइल के पड़ोसी राष्ट्र रहे। एकरा में से हर एगो महान राष्ट्र हमनी के सामने एगो दर्शन सिद्धांत अथवा प्रणाली पेश करता जौन की परमेश्वर के सामने दंडनीय है। तो आई ये 11 गो दंड पर विचार विमर्श करी जा यानी कि एक नजर डाली जा। पहला रहे बेबीलोन। ई अगुवाई करत रहे झूठ धर्म के प्रणाली ए मूर्ति पूजा के। हम उ देख ले बानी कि लालच हमनी के नजर में मूर्ति पूजा के जैसन है। ई उ उग्र आवेग है जौन की हमनी के और उत्तरोत्तर अधिक हथियावे और जमा करे खातिर पेश करत रहला। आत्मा बिंदु ना भौतिक नश्वर चीज। दूसर का है प्लेस्टाइन। ई अगुवाई करत रहे ओ धार्मिक प्रणाली के जौन की पथ भ्रष्ट हो चुकल बा। आज ई रुआ अनेक कलीसिया सब में साक्षात देख सकतानी ऐसन हो रहल बा और ई लोग एकरा बारे में अनजान बनल बाणे। हाँ उ सब रीति रिवाज बड़ा ही नियमितता पूर्वक पूरा करत रहलन। लकीर के फकीर लागता उ पूरा पवित्र शास्त्र बाइबल सिद्धांत के पालन कर रहल बाणे। पर तथ्य त ई बाकी उ बाइबल के मूल्य एवं वास्तविक सिद्धांत के अवहेलना करत जाले। सही में उ सच मत से बहुत ही दूर जा चुकल बाणे। तीसर का है मोआब। ई प्रतिनिधि है औपचारिक धर्म के जौना से कि तिमोथियुस के लिखत त का कहताने रुआ एकरा बारे में जानकारी खातिर दूसरा तिमोथियुस के 3 अध्याय के 5 पद के रुआ सामने हम पढ़ल बनी। उ त भक्त के देश त धारण करलन पर उनका शक्ति के ना पहचानलन। हमनी में से अनेक संभवतः बाणे जौन की यह तीनों राष्ट्र में से एगो के अनुरूप जरूर बाणे। हमनी में से ऐसा कुछ लोग बाणे कि धन दौलत जमा करे के खातिर जी जान लगा के बहुते मेहनत कर रहल बाणे। उन लोग के आँखी में उ चीज समा गइल बा जौन की ओहनी लोग प्राप्त करे चाहताने। श्रोता मित्र भाई बहन ई लोभ यानी कि लालच है जौन की लोभ आवेला। हमनी में से ऐसा कुछ लोगन के पृष्ठ भूमि बा
पवित्र शास्त्र पर विश्वास राखे वाला कलिसिया सब पर धीरे धीरे संसार पर आके प्रबल हो गइल बा। और देमास के जैसन ओहनी लोग संसार के हो गइल बाणे। कुछ अन्य बाणे जौन की प्रथा पूर्वक कड़ाई से पालन करलन, पर ओहनी लोग के अंत करण पूरा तरी से मुवल बा, पूरा तरी से एकदम खत्म बा। चौथ का ह दमिश्क। जी हाँ, दमिश्क राष्ट्र ना ह, किंतु ऊ एगो कठोर राष्ट्र के प्रमुख नगर ह। अतः ऊ एगो राष्ट्र के अगुवाई कर रहल बा। इ समझौता के नीति के एगो चित्र प्रस्तुत करता। इ अनेक कलिसिया सब के द्वारा अपना लिहल गइल नीति ह और एकरा चपेट में आ चुकल बा। अनेक लोग पवित्र शास्त्र पर विश्वास राखे वाला कलिसिया प्रभु के धन्यवाद ओ कलिसिया सब के खातिर जौन की अब तक ए प्रवाह में सम्मिलित नहीं के भइल। पांचवा ह इथियोपिया। ई उ राष्ट्र ह जौन की इसराइल के महिमा से लागल बा, अर्थात ई परमेश्वर की प्रजा के जमीन से दुरुस्त राष्ट्र ह, पर यह परमेश्वर के प्रेम के संदेश पहुंचल रहे। परमेश्वर नैखन चाहत कि उ एगो छोट जमीन के भूभाग में सीमित कर दिहल जाओ। छठवा ह मिस्र। इस संसार छोट संसार प्रणाली के फोटो ह। इसराइल खातिर ई आदेश रहे कि वो मिस्र से दूर रहे। मिस्र ही तो रहे जहाँ अब्राहम संकट में पड़ गइल रहन। हमरा के ई आदेश दिहल गइल बा कि हमनी के संसार और इस संसार की चीज सबसे प्रेम ना करी जा। हमनी में से अनेक बाणे जौन की संसार के कारण ही संकट में पड़ल बाणे। सातवां ह फारस। फारस के संकेत ह विलासिता के ओर। हमनी के समाज कैसन कैसन उपाय सबसे हमनी के विलासिता के ओर आकर्षित कैल करेला, यानी कि अपना ओर खींचेला। आठवां ह एदोम। प्रतिनिधित्व करेला शरीर प्रेरित काम के, शारीरिक अभिलाषा सबके पूर्ति के प्रयास में लीन रहे वाला व्यक्ति सबके। आज ऐसा अनेक लोग बाणी जौन की अपना यह प्रवृत्ति से हार चुकल बाड़े और ई प्रवृत्ति ओनी लोग के जकड़ के रख ले बा और एगो हार के जिंदगी जी रहल बा। नौवा ह अरब। ई राष्ट्र अगुवाई करेला युद्ध के। हमने के आधुनिक समाज में दूर तरीके समूह देखल जा सकता। कुछ गिद्ध बाणे और कुछ कबूतर, दोनों ही संसारिक हवे। बस एक ही अंतर दिखाई देला। एगो समूह ह जौन की कहेला, जौन की उ दावा करेला शांति चाहेला। शांति के खातिर उ लोग कुछ भी करे खातिर तत्पर बाड़े। जी हाँ, एकरा खातिर उ युद्ध करे से भी ना डराले और ना ही हिचकिचाले। 10वां ह दर्शन के घाटी अर्थात यरूशलेम। यरूशलेम धर्म के ना राजनीति के अगुवाई करेला। कुछ लोगन के पक्का विश्वास बाकी संसार के समस्त समस्या के हल मात्र यानी कि केवल राजनीति में ही है। और तब आखिरी राष्ट्र है सोर। ई अगुवाई करला वाणिज्य और व्यापार के। आज कतना सब राष्ट्र बाणे जौन की पूंजीवाद के चपेट में आ चुकल बाड़े। ओहनी लोग के विश्वास बा रुपया ही समस्या के हल भइल करला। समस्या जब उभरत दिखाई देला तब ओकर हल रुपया से निकले के प्रयास कइल जाला। का निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निर्धनता समाप्त कइले बा? ऐसन काहे? ऐसन ऐसे कि अधर्मी लोगन के हाथ में रुपया लक्ष्यहीन हो जाला और इहो सत्य है कि निर्धन भी तो केवल मसीह यीशु ही करलन। उहे उनकर सहायता सच्चा अर्थ में कर सकताणे। आई अब देखल जाओ 11वां राष्ट्र के सोर के बोझ।
फिनिसिया के 2 नगर रहे, सोर और सिदोन यानी कि सैदा। सिदोन मूल नगर रहे, पर ओकरा पश्चात ओकरे से पैदा भइल नगर सोर ओकरा से आगे निकल गइल। अब हमार समय खत्म हो रहल बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।